दोस्तों, फाइनेंशियल बुक समरीज इस बुक सीरीज के आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं अमीर बनने के विज्ञान द साइंस ऑफ गेटिंग रिच इस बुक से चैप्टर 2 के बारे में, जिसका शीर्षक है देयर इज ए साइंस ऑफ गेटिंग रिच। और इस चैप्टर में वास्तव में ऑथर हमें ये बिलीव दिलाना चाहते हैं कि हम इस बात में बिलीव करें, हम ये माने और अपने मन की गहराइयों में इस बात को अच्छे से उतार ले कि वास्तव में ये बिल्कुल सच है कि अमीर बनना अपने आप में विज्ञान है, ना कि कोई तुक्का। ऑथर इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे नॉलेज में और हमारे बिहेवियर में फर्क होता है। जो हम जानते हैं और जो एक्चुअल में हम करते हैं, यानी कि जानने और मानने में यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी जानते हैं, हम सभी को नॉलेज है इस बात का कि हेल्दी एंड फिट रहने के लिए आपको अपनी भूख से थोड़ा कम खाना और ज्यादा एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, रनिंग की जरूरत होती है। बट एक्चुअल में ऐसा कितने लोग करते हैं? यानी कि नॉलेज तो है बट करते नहीं है, यानी कि हम दिल की गहराई से इस बात को अच्छी तरह से मानते नहीं हैं। और यहाँ पे इसी तरह से बात करें कंपाउंडिंग की, तो सब जानते हैं, सबको नॉलेज है कि कंपाउंडिंग से वेल्थ बन सकता है। बट अगर आप ध्यान से देखिए तो कितने लोग कंपाउंडिंग का लाभ लेकर यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करने के लिए रेगुलर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं? तो यहाँ पे भी आपको जवाब मिलेगा बहुत ही कम। तो इस तरह से ऑथर इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि नॉलेज एंड बिहेवियर, जानने और करने में एक बहुत बड़ा गैप होता है, जिससे हमारी लाइफ में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। यही कारण है कि ऑथर अगर ये कह रहे हैं कि अमीर बनने का विज्ञान है, इसके बावजूद यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात को नहीं मानेंगे कि हाँ, अमीर बनना अपने आप में विज्ञान है। और वे लोग सवाल जरूर उठाएंगे कि ऐसा कैसे, विज्ञान कैसे है, ये तो लक की बात है या फिर किस्मत की बात है जिसकी वजह से लोग अमीर बनते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ही यहाँ पे ऑथर ये जो चैप्टर है, यहाँ पे कुछ लॉजिक, कुछ फैक्ट बताना चाहते हैं कि क्यों अमीर बनना अपने आप विज्ञान है, ताकि जब आप इस बात को अच्छी तरह से अपने मन में उतार लेंगे कि हाँ, अमीर बनने का विज्ञान है, तो आप इसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकेंगे। और जैसा यहाँ पे ऑथर बार बार कह रहे हैं कि अमीर बनने के लिए आपको कोई अलग, कोई खास काम नहीं करना होता है, कुछ डिफरेंट नहीं करना होता है, बल्कि जो काम आप कर रहे होते हैं उसे ही थोड़े डिफरेंट और एक पर्टिकुलर वे में, एक खास तरीके से करना होता है। और जो व्यक्ति पैसे कमाने और संपत्ति बनाने के लिए काम को एक अलग ढंग से करता है, तो वो व्यक्ति जाने या अनजाने में ही अमीर बन जाता है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ चाहे कोई कितनी भी कड़ी मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन अगर वो कोई किसी काम को एक पर्टिकुलर ढंग से नहीं कर रहा है, तो वो यहाँ पे अमीर नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे ऑथर कुछ 5 पॉइंट दे रहे हैं जिससे ये साबित होता है कि अमीर बनना अपने आप में विज्ञान है, ना कि कोई तुक्का। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि गेटिंग रिच इज नॉट ए मैटर ऑफ इन्वायरमेंट। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे अमीर होना इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आपका लोकेशन क्या है, आप कौन से शहर में रहते हैं, आप कौन से गाँव में रहते हैं, आप किस स्टेट से हैं, आप किस कंट्री से हैं। यहाँ तक कि अगर आप ध्यान से देखें तो अमेरिका जैसी कंट्री में भी लाखों और करोड़ों लोग गरीब मिल जाएंगे। और ठीक इसी तरह से यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें, हमारे देश की बात करें, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं वहीं उनके बाजू में ऐसे बहुत सारे घर मिल जाएंगे, झोपड़ी मिल जाएंगी जहाँ पे कि गरीब लोग रहते हैं। जी हाँ, चाहे बात शहर की हो, चाहे बात गांव की हो। ऐसा नहीं है कि गांव में सिर्फ गरीब लोग ही रहते हैं और शहर में सिर्फ अमीर लोग ही रहते हैं। शहर में भी बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं और गाँव में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही अमीर हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर लोकेशन, वातावरण, इन्वायरमेंट से फर्क नहीं पड़ता है। ये है पहला पॉइंट, ये है पहला लॉजिक जो आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं होता है कि किसी खास लोकेशन की वजह से या फिर किसी खास पड़ोसी की वजह से या फिर किसी खास शहर की वजह से या फिर किसी खास स्टेट की वजह से या कंट्री की वजह से कोई अमीर बनता है या गरीब बनता है। ऐसा नहीं होता है। हर कंट्री में आपको अमीर और गरीब लोग देखने को मिल जाएंगे, हर शहर में आपको अमीर और गरीब लोग देखने को मिल जाएंगे, हर गांव में आपको अमीर और गरीब लोग देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट यही है जो आपको समझना है कि अमीर बनना अपने आप में किसी तरह के वातावरण, लोकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि अमीर होना इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप अपने काम को किस ढंग से कर रहे हैं, आपका काम करने का ढंग क्या है। और दोस्तों, इसके बाद दूसरा पॉइंट जिसके बारे में यहाँ पे ऑथर बताते हैं, वे कहते हैं कि गेटिंग रिच डज नॉट हैव कंपल्सन ऑफ ए लॉट ऑफ टैलेंट। जिसका मतलब ये है कि अमीर होना इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आपके अंदर बहुत सारे अलग अलग टैलेंट होना चाहिए, बहुत सारे अलग अलग प्रतिभा आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे बेवकूफ लोग ही हैं जो अमीर बन जाते हैं और बहुत सारे समझदार लोग भी हैं जो कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। इसके अलावा ऑथर यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये देते हैं कि गेटिंग रिच इज नॉट कंपल्सरी ऑफ हैविंग एजुकेशन। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो अमीर बनना इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आप यहाँ पे बिल्कुल पढ़े लिखे होने ही चाहिए। हाँ, पढ़े लिखे होने से आपको अपने काम में, अपने बिजनेस में यहाँ पे बहुत सारी हेल्प मिलती है, एडवांटेज मिलते हैं, जिसका हेल्प लेके आप अपने काम को, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। बट ऐसा होना, यानी कि अमीर होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत अधिक पढ़े लिखे जरूर होने
चाहिए। आप देखेंगे कि बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं जो कि अपना जो जीवन है वो कठिनाइयों में गुजार रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, जबकि वहीं पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके आसपास ही आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि कम पढ़े लिखे होने के बावजूद से भी काफी ज्यादा अमीर और सफल है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स है कि टैलेंट होना या फिर बहुत सारा एजुकेशन होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, और इस बात से भी साबित होता है कि अमीर बनना अपने आप में एक साइंस है, और वो है इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अमीर बनने के नियमों को किस तरह से फॉलो करते हैं, आप किसी काम को किस पर्टिकुलर ढंग से करते हैं। कहने का मतलब ये है कि साइंस का नियम जिस तरह से ये नहीं देखता है कि कौन अमीर है और कौन गरीब है, अगर अमीर या गरीब दोनों को अगर यहाँ पे हवा में छोड़ेंगे तो दोनों जमीन पे ही गिरेंगे, दोनों को उसी तरह से चोट लगेगी। तो यहाँ पे साइंस का नियम सभी के ऊपर लागू होता है। तो चाहे आप पढ़े लिखे हो, नहीं हो, टैलेंटेड हो या नहीं हो, आप कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं रहते हो, इससे डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड ये करता है कि आप क्या अमीर बनने का जो साइंस है, जो नियम है उसके, उसे फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, किसी काम को पर्टिकुलर ढंग से करते हैं या नहीं करते हैं। इसके अलावा ऑथर यहाँ पे चौथा पॉइंट ये देते हैं कि गेटिंग रिच इज नॉट जस्ट रिजल्ट ऑफ सेविंग और थ्रिफ्ट, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप पाई पाई बचाकर अमीर बन जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत सारा खर्च करेंगे तो आप अमीर नहीं बनेंगे। आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा खर्चा करते हैं, इसके बावजूद वो अमीर बन जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पाई पाई की बचत करते हैं फिर भी वो अपना जीवन गरीबी में ही जीते हैं। तो यहाँ पे भी जो चीज काम करती है वो इस तरह से काम करती है कि क्या आप वो अमीर बनने का जो नियम है, जो रूल्स ऑफ मनी है, उसे आप ठीक ढंग से फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप रूल्स ऑफ मनी को ठीक ढंग से फॉलो नहीं करते हैं तो सारी प्रॉब्लम्स है, अदरवाइज अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आपका अमीर बनना तय हो जाता है। तो इस सारे पॉइंट से यही साबित होता है कि अमीर बनना अपने आप में एक विज्ञान है, ना कि कोई तुक्का। इसके अलावा ऑथर हमें पांचवा पॉइंट ये देते हैं, गेटिंग रिच इज नॉट द रिजल्ट ऑफ डूइंग थिंग्स विच अदर कांट डू, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अमीर तभी बनेंगे जब आप वो काम करेंगे जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको समझने वाली बात यह है कि ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जिसे कुछ लोग करते हैं और असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, धंधा छोड़ देते हैं, लेकिन वहीं पे उसी बिजनेस को कोई दूसरा करता है और वो यहाँ पे सफल हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है कि आप कोई ऐसा बिजनेस करे जो कि कोई कर ही नहीं रहा है या कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होता है। अगर आप सेम बिजनेस को सही ढंग से, पर्टिकुलर ढंग से करते हैं तो आप उस काम में सफल हो सकते हैं जबकि दूसरे असफल हो सकते हैं, और ऐसा हर जगह पे लागू होता है। हर एक धंधे में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सेम धंधे में है, सेम बिजनेस में है, सेम काम में है, बट फिर भी एक आदमी सफल है, एक आदमी अमीर है और एक आदमी वहां पे गरीब है और बिल्कुल असफल है। तो इस तरह से इन पांचों पॉइंट से ऑथर यहाँ पे साबित करते हैं कि वास्तव में अमीर बनना अपने आप में विज्ञान है। तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, मान लें, अपने मन में उतार लें और बाद में इसके अकॉर्डिंग आप रूल्स ऑफ मनी को फॉलो करना शुरू कर दें। यही बात यहाँ पे इस चैप्टर के थ्रू ऑथर हमें समझाना चाहते हैं। तो आई होप कि आप ऑथर की इस बात को अच्छी तरह जरूर समझ गए होंगे कि वास्तव में अमीर बनना अपने आप में विज्ञान है, ना कि कोई तुक्का, और इसके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले अपने मन की सारी बातों को निकाल दें बाहर और विज्ञान की तरह से इसके नियमों को समझें और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। हर एक काम को, चाहे जो भी आप काम कर रहे हैं, उसे एक पर्टिकुलर तरीके से करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, आई होप कि वीडियो और लेसन आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।